अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल। दोस्तों, नए तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है और हम लोग नए तालीमी सेशन में हिसाब, साथ ही साथ ईवीएस, उसके अलावा बटरफ्लाई की दर्स व तदरीस भी शुरू किया है। लिहाजा आप तमाम हज़रात से गुजारिश है, जो लोग अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आपकी तमाम टेक्स्ट बुक का अहाता एक ही जगह हो जाए, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं हो। तो हम लोग आज हिसाब करेंगे चौथी जमात के लिए। चौथी जमात के लिए हम लोग करेंगे सफ़ा नंबर 1 से शुरू, ठीक है, क्योंकि अभी क्लास शुरू हुआ है। तो ये हम लोगों को पहला सफ़ा है। यहाँ पे बताया जा रहा है, आइए पिछले सबक को याद करें। देखिए, तो हम लोग पिछले सबक को याद करते हैं। क्या है भाई पिछले सबक में, देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सजी हुई ईंटों को देखें और इन्हें खुद से सजाएं। चलिए, यहाँ पे देखिए ईंट आप लोग देखा होगा, आप लोगों के घर के पास कोई दूसरा आदमी घर बनाता हो या कोई पाঁचिल बनाता हो या कोई दीवार, तो आप लोग ईंट देखा होगा, ईंट की तस्वीर देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे मकान के चारों जानिब दीवार बनाई जाएगी। आज सुबह कुछ ईंटों को सजा कर रखा गया है। आओ हम इन सजी हुई ईंटों को देखें और इनकी कुल तादाद की गिनती करें। ये यहाँ पे ईंटों को सजा के रखा गया है। हम लोगों को करना ये है कि यहाँ पे कितनी ईंटें हैं इसको गिनना है। तो चलिए हम लोग गिनते हैं। 1 2 3 4। एक मिनट, यहाँ पे हो गया 4 ईंट, ठीक है। दूसरा लाइन में कितना है? 2 3 4 5 6 7 8। अरे इसमें 8 ईंट कैसे है? समझ में नहीं आ रहा हमको। ऊपर में 4 ईंट है ना, नीचे में 8 ईंट, दोनों जगह बराबर ले रहा है, देख रहे हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? ईंटें छोटा बड़ा भी नहीं है, तो ऐसा कैसे हुआ? अच्छा चलिए नीचे देखते हैं। 1 2 3 4 है ना, 4। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 ईंट, फिर 4, फिर ऐसा कैसे हुआ? जब ये तस्वीर को हम देखा था तो हम भी थोड़ा सा घबरा गए थे, ये क्या बात है। फिर मेरे घर के बगल में ईंटों को सजाया जा रहा था, जब मैंने वहाँ पे देखा तब मुझे समझ में आया। यहाँ पे देखिए आप लोग, एक ईंट और है पीछे में, देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो 4 ईंट सामने में नजर आ रहा है, 4 ईंट पीछे में। ये चूंकि सीधा ईंट नहीं है, आड़ा है, ठीक है। तो आड़ा में ईंट ज़्यादा जगह लेता है। देखिए यहाँ पे ये सीधा है, सीधा जब रखा गया तो ये लंबा हो गया, जब आड़ा रखा गया तो चौड़ा हो गया, ठीक है। देखिए सेम कहानी ये है। देखिए मेरे हाथ को आप लोग देखिएगा, हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ईंट को इस साइड इस तरह रखा गया, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों को 8 नज़र आ रहा है इस तरह, ठीक है, सब सीधा सीधा है। लेकिन उसके बाद ऊपर वाला जिसमें 4 नज़र आए उसको ईंट को ऐसे रखा गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये ऊपर वाला हाथ जो है, ये वाला उंगली, ये तो जगह ज़्यादा ले रहा है,
लेकिन इसके पीछे भी तो जगह बच जा रहा है। देखिए आगे हम पीछे किया तो आगे में जगह बच रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक ईंट और आ जाएगा, है ना। यही फंडा है, ठीक है। एक चीज़ को अगर हम यहाँ पे दूसरे मिसाल से समझिए आप लोग, ये एक ईंट है, ठीक है। अब अगर इसको हम इस तरह रखें तो भी ये ईंट है। तो देखिए सिंपल सा समझिए, एक मिनट, यहाँ पे ये कितने ईंट हुए? 2। अच्छा, यहाँ पे एक ईंट हमने और बना दिया, अब कितने हुए? 3। तो यहाँ पे ये जो है ये वाला ईंट, इसके पीछे एक ईंट और है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखा ना, ये आप लोग जब ईंट को देखिएगा प्रैक्टिकल तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए दोबारा हम लोग गिनती शुरू करते हैं, है ना। कितने ईंट हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक इसके पीछे 8। तो पहली लाइन में 8 ईंट, इस कतार में कितनी ईंटें हैं? 8। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे भी 8। 1, 2, 3, 4, 5 और 3, 8। यहाँ पे भी 8। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो हर कतार में कितनी ईंटें हैं? 8 ईंटें। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, आगे क्या बोला जा रहा है। कतारों की कुल तादाद कितनी है? 4 कतार है ना। 1 कतार, 2 कतार, 3 कतार, 4 कतार, ठीक है। कतारों की कुल तादाद 4। हर कतार में ईंटों की तादाद 8। तो यहाँ पे सजाकर कितनी ईंटें रखी गई हैं? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ पे टोटल ईंट कितने हुए, है ना। यहाँ पे हम लोगों को 4 से 8 को ज़रब करना होगा। तो अगर हम लोग 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, ठीक है, या 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 4 8 32, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी ईंटें हैं? 32, ठीक है। वाह, वेरी गुड, हम लोग कर लिया पहला मैथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैं किसी खाली जगह पर ईंट सजाऊं और उन्हें गिनूं। चलिए यहाँ पे ईंट गिनते हैं हम लोग, कितना है। एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे कितनी ईंटें हैं? 12। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे भी 12 ईंटें। अच्छा, ये जो खाली जगह देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे हम लोगों को अपने से ईंट सजा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का कितना ईंट सजेगा? ठीक है, ये 1, 2। इसी तरह फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। यहाँ पे भी 12 ईंट हम लोगों का सज जाएगा टोटल, आगे पीछे, ठीक है। ईंटा चूंकि आड़ा रखा हुआ है, अगर ये सीधा रखा था तो ठीक है, यहाँ पे सीधा हम लोग रख रहे हैं ईंटा बीच में। तो यहाँ पे 12 ईंट, तो 12 तिया 36। यहाँ पे कितने ईंट है? 12 इंटू 3 इक्वल टू 36।
अच्छा, अगर हम लोग बीच में ईंट नहीं सजाएंगे तो यहाँ पे कितने ईंट हैं? ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 12 × 2 = 24, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी फ़िलहाल जितनी ईंटें हैं उसी को हम लोग यहाँ पे करते हैं, जो नज़र आ रहा है हम लोगों को। हर कतार में 12 ईंट मौजूद है। कुल 1 मिनट कतार की तादाद, कितने कतार हैं? 2, 1, 1, 2। इंग्लिश में लिखने की आदत है ना, दिक्कत हो जाता है। हाँ, कतार की तादाद 2, हर कतार में ईंटों की तादाद 12, तो कुल ईंटों की तादाद 2 × 12 = 24। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग आइए पेज नंबर 2 में। पेज नंबर 2 में देखिए क्या बोला जा रहा है। 1 नंबर, झिमली के मैदान में 300 ईंटों को सजा कर रखना है। झिमली एक लड़की है, उसके घर के पास जो है हम लोगों को 300 ईंटों को सजाना है। हर कतार में 10 ईंटें सजाएं तो, हर कतार में अगर हम लोग 10 ईंट करके सजाएंगे तो कितने कतार बनेंगे, यहाँ पे हम लोगों को वही करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 300 ईंट है और हर कतार में 10 ईंट, तो कितना कतार हम लोगों को सजाना होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है, ये देखिए 10 ईंट है हर कतार में, टोटल 300 ईंट है। तो इसको हम लोग तकसीम किया, 10 × 30, ठीक है, 30 उतर गया, यहाँ पे 0 बच गया। अब यहाँ पे एक 0 बचा हुआ है, ये उतरा। ठीक है, अब कोई भी चीज़ को अगर हम 0 से ज़रब करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो 10 को 0 यहाँ पे दिया, हम लोग 0 से ज़रब किया तो यहाँ पे 0 हो गया, है ना? तो यहाँ पे 0 तो =30। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा कुल कतारें देखिए यहाँ पे 300 ईंट, हर कतार में 10 ईंट, तो कुल कतारें होंगी कितना? 30। ठीक है, ये भी कंप्लीट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर। सुजीत ने हर कतार में 8 ईंटों को सजाकर इसने कुल 208 ईंटें सजाई। एक कतार में कितनी ईंट? 8। टोटल सजाया कितना? कितना सजाया? 208। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा? 208, ठीक है, और हर कतार में कितना ईंट सजाया? 8, है ना? तो इसने इसने कुल कितनी कतारें सजाई? तो यहाँ पे हम लोगों को 208 को 8 से
तकसीम करना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूना 16, बाकी बचा कितना 4। अब यहाँ पे 8 उतार दिया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 छक 32, 8 पंच 40, 8 छक 48। ठीक है, कट गया। तो यहाँ पे इसने कितनी कतारें सजाई, यानी इसने कुल 26 कतारों में 208 ईंटें सजा कर रखी। ठीक है, ये भी हो गया, आप लोग किताब में उतार लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 3 नंबर देखते हैं। सूफिया ने 12 कतारों में कुछ ईंटों को सजा कर रखा है। ठीक है, 12 कतार में कुछ ईंटों को सजा कर रखा है। अच्छा, जबकि हर कतार में 12 ईंटें रखी हुई हैं, टोटल कितनी ईंटें हुए ये मालूम नहीं। ठीक है, चलिए, तो ईंटों की तादाद कैसे होगा, ये 12 को 12 से ज़रब कर देना होगा। तो 12 ज़रब 12, 12 को अगर हम 12 से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है, ये कटकुट 2 एकम 1 दूनी 2, 1 एकम 1। चलिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 2 4 और ये 1, मतलब 144। 144 ईंटों को अगर 12 कतार में सजाया जाएगा तो हर कतार में 12 ईंट होगी। ठीक है, लिहाजा सूफिया ने कुल 144 ईंटें सजाई। ठीक है, ये भी हो गया कंप्लीट हम लोगों का, है ना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। आज मैं 20 ईंटों को अपनी मर्जी के मुताबिक चंद कतार में सजाऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग गिनते हैं कितने कतार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए, तो यहाँ पे कुल ईंटें 20। हर कतार में ईंटों की तादाद, एक कतार में कितनी ईंटें हैं, 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 है ना, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और हर कतार में ईंटों की तादाद 5 है। लिहाजा कुल कतारें कितनी होंगी, तो 20 को हम लोग तकसीम कर देंगे कितना से, 5 से। देखिए यहाँ पे 20 को हम लोग तकसीम कर देंगे 5 से, तो 5 का पहाड़ा अगर हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। कट कुट, तो कितनी कतारें होंगी, कुल कतारें होंगी 4। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह हिसाब समझ में आया होगा। आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में रंगीन कार्ड लेकर खेलें हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत मज़ेदार ये चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद ये भी हम लोग करेंगे, स्कूल से पिकनिक में जाएं। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।